उम्र छोटी सी मगर सोच बड़ी, उम्मीदें बड़ी और चाहत आसमान को छूने की। आसमान मतलब कि स्पेस। जी हाँ, बात करेंगे आज स्पेस की, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद के बारे में। मौका भी है, आज हम मौजूद हैं उस क्लासरूम में जहाँ इसी क्लासरूम से एक लड़का जो पलामू के डाल्टनगंज का रहने वाला है, पढ़कर आज इस मुकाम तक गया है जहाँ जाने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं और उनके अंदर एक सपना होता है। हम बात करेंगे क्षितिज से, लेकिन इसके पहले कैपिटल न्यूज़ के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज़ का खास कार्यक्रम, खास मुलाकात। मैं हूँ रविशंकर। 1969 में बेंगलुरु में स्थापित इसरो संस्थान एक ऐसी संस्थान है जिसने दुनिया की खगोलीय घटना को, जो वैज्ञानिक रहस्य है, इसको पता लगाने का काम किया। और इसरो में जाना आमतौर पर माना जाता है कि बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हमारे साथ मौजूद है क्षितिज। नमस्कार क्षितिज, स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। क्षितिज के बारे में आपको बता दें कि बहुत ही कम उम्र, महज 23 वर्ष के उम्र में इन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। आज इनका सिलेक्शन, इनका चयन इसरो जैसे संस्थान में बतौर वैज्ञानिक के रूप में हुआ है। एक बात और मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि आमतौर पर वैज्ञानिक शब्द का जैसे ही नाम आता है तो दिमाग में बड़े बड़े नाम घूमने लगते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, CV वेंकटरमन, स्टीफन हॉकिंस और भी कई नाम हैं। तो लगता है ऐसे कि वैज्ञानिक का मतलब बहुत बड़ा आदमी, बहुत ज़्यादा उम्रदराज आदमी, बहुत ज़्यादा अनुभवी आदमी। लेकिन इन तमाम चीज़ों को शिकस्त देकर पलामू का एक होनहार आज इसरो में गया है और पलामू के लिए गर्व की बात है। सबसे पहले आपको बधाई। क्षितिज, सबसे पहले आपने बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, पढ़ाई आपने कहाँ से किया? सर, मैं डाल्टनगंज में जन्म हुआ मेरा और 10th तक की पढ़ाई मैंने रोटरी स्कूल से की। और 10th के बाद फिर मैंने 11th 12th मानव देवी इंटर कॉलेज से किया। उसका मैं पहला छात्र हूँ, पहले बैच का छात्र हूँ मैं 2013-15 में। और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, JEE मेन, JEE एडवांस। और उसके बाद फिर अभी मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान से, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। और अभी मेरा ग्रेजुएशन बीटेक वहाँ से कंप्लीट हो गया है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। और अभी मैं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, एक ISRO का सेंटर है बेंगलुरु में, तो वहाँ पे अभी एज ए साइंटिस्ट के पोस्ट पे ज्वाइन करने वाला हूँ। तो 2013-15 बैच की ये स्टूडेंट है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में स्थापित एक ऐसा संस्थान, मानव देवी डेडिकेटेड एकेडमी, जो आज किसी नाम का मोहताज नहीं है। आज डेडिकेटेड एकेडमी से निकले कई छात्र अलग अलग क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं और हम आपको उन सभी से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन डेडिकेटेड के इतिहास में, उनके खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है कि इसरो जैसे संस्थान में उनके यहाँ से पढ़ा हुआ छात्र बाहर गया और नाम कमा रहा है बतौर साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट में आपने क्या चयन किया, किस तरीके के साइंटिस्ट का आपका चयन हुआ है बताइए। अभी डिपार्टमेंट, अभी मेरा एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, तो वो रिलेटेड होता है प्रोपल्सर, स्ट्रक्चर, ये सब से। लेकिन अभी डिपार्टमेंट अलोकेशन जाने के बाद होगा फिलहाल। तो आशा कर रहे हैं कि प्रोपल्सर में हो जाए। मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसी में हमको इंटरेस्ट आता है, तो उसी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको मिले वो डिपार्टमेंट। बाकी अभी डिपार्टमेंट एलोकेशन वहाँ पर जाके साइंटिस्ट बनने की चाहत आपके अंदर कहाँ से है? आमतौर पर स्टूडेंट्स जब पढ़ाई के दौरान करते हैं तो कॉमन एक देखने को मिलता है कि लोग इंजीनियरिंग की ओर जाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ये दो बहुत ही कॉमन है। उसके अलावा अन्य जगहों पे भी लोग जा रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट की ओर रुझान बहुत कम लोगों का होता है। तो ये रुझान आपके अंदर कैसे बनता? सर, बचपन में ऐसा कोई सोचा नहीं था कि यही बनना है। बचपन में बहुत छोटा सा ड्रीम था। 10th के एग्ज़ाम दिए थे तो पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिए थे 10th के बाद, और वहीं पे एडमिशन लेना था। सब चीज़ कंप्लीट हो गया था। फिर यहाँ आए डेडिकेटेड एकेडमी में, तो बिना सर से ही पढ़े थे। सर को बताने आए थे कि सर एडमिशन लेने जा रहे हैं और
सब चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो सर पहले भी मना कर रहे थे, सर आके टाइम नहीं बोले कि मेरा बेटा उधर में नहीं जाने देता इस टाइप से तो वो बात कहीं ना कहीं लगी और फिर पापा ने बोला कि नहीं अब हो गया है तो वो दिन उसको छोड़ दीजिए, फिर छोड़े उसको। फिर यहाँ आए, फिर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया, एडमिशन लिए और जब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने का बात आया तो तब IIST का उसमें था और इसमें ऑफर था कि आप ISRO में साइंटिस्ट आपको जॉब लगेगी इस टाइप का। तब फिर जाके हम लोग ने वहाँ पर सेलेक्ट किए और फिर उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, फिर वहाँ से किया। मतलब ये ऑफ़र आपको एडमिशन के पहले ही था क्या, कैसे था? नहीं सर, एक्चुअली अगर आप जब एडवांस क्लियर करते हैं तो इंस्टीट्यूट जो IIST है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आता है कॉलेज, उन्हीं लोग के द्वारा किया होता है। अच्छा। वो इसके अंदर में नहीं है, जो सर के अंदर में नहीं है, लेकिन उसका एडमिशन वो लोग JEE एडवांस के बेसिस पे ही लेते हैं। अच्छा। तो उसमें यही रहता है कि अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं करते हैं तो आपको जॉब वहाँ पे मिलेगी। कुछ क्राइटेरिया है उसका, जैसे कि 7.5 CGPA लाना है एंड तक सेमेस्टर के, एग्रीगेट आपका अगर है उतना तो आपको एज ए साइंटिस्ट जॉब वहाँ पे मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज, अगर वैकेंसीज अवेलेबल है तो। अभी वैकेंसीज आई और उसमें मेरा नाम भी आ गया है। मतलब इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है IIST, और जैसा कि क्षितिज बता रहे थे कि IIST डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है, तो जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यही बात हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभवों को और साझा करें ताकि पलामू के जो स्टूडेंट्स हैं, पलामू के जो यूथ हैं, उनको बेहतर मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। हालांकि डेडिकेटेड उन छात्रों के लिए बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध निरंतर मुहैया करा रहा है। जो छात्र भटक जाते हैं तो वे निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि वे डेडिकेटेड में आएँ और एक बेहतर डायरेक्शन में अब कुशल नेतृत्वकारी साथी शिक्षक जो हैं उनके नेतृत्व में आप तैयारी करें, निश्चित तौर पे सफलता हाथ करेगी, जैसा कि क्षितिज आपके बीच मौजूद है उदाहरण के तौर पर। तो फिर बताइए आगे की कहानी कैसे हुई, कैसे चयन हुआ आपका इसमें? तो सर इंजीनियरिंग आपने कितने साल की थी वहाँ IIST में? इंजीनियरिंग 4 साल की थी। अच्छा। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और वहाँ पे जब आपका कॉलेज प्लेसमेंट होता है तो आपको वहाँ पे और सारी कंपनीज भी आती हैं बाहर से, लेकिन जो कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड होता है वही ISRO वाला वैकेंसी। तो हम लोग सब उसी के लिए वेट कर रहे थे, सारे स्टूडेंट उसी के लिए वेट करते हैं जनरली। तो वो वैकेंसीज आई, पहली वैकेंसी यहीं आ गई थी जनवरी में, तो फिर मेरा नाम आ गया। फिर रिवाइज होकर और वैकेंसी आई तो और सीट बढ़ी है। और सबके लिए सबसे पहले तो सर और मैम का थैंक यू करना चाहते हैं, श्वेता मैम का और विनय सर का, और फिर मम्मी और पापा को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उन्हीं लोग की वजह से ये सब हुआ है। और बाकी जो आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई कीजिए और बाकी सब पे विश्वास रखिए, अपने पे विश्वास रखिए, सर मैम पे, टीचर्स पे, माँ बाप पे, और आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके मन में क्या चाह था जो आपने चाहा नहीं था वो पा लिए, अब क्या चाहते हैं? वहाँ जाके आप किस सेक्टर को में और इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने आप को खुद को डेवलप करना चाहते हैं, या फिर और कोई रास्ता चुनेंगे, ऐसा कुछ सोचा है? सर एक्चुअली मैंने सोचा है कि इसी में और आगे अच्छा काम करें, जैसे कि फिर प्रमोशन हो तो साइंटिस्ट C से D E F G H तक होता है साइंटिस्ट, फिर उसके बाद आप कोई भी सेंटर के डायरेक्टर बन सकते हैं, मे भी चेयरमैन तक जा सकते हैं। तो फिलहाल तो उसी के लिए सोच रहे हैं कि अच्छा काम करें, प्रमोशन मिले और आगे बढ़े, और उसी को सोचते हुए काम करेंगे। आप एक बेहतर स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि आपका जिस संस्थान में, इतने बड़े संस्थान में चयन हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें जरूरी हैं अपने कंसंट्रेट करना, आपने अपने स्पीच के दौरान बताया, उन चीज़ों को आप साझा कीजिए हमारे साथ। सर एक्चुअली जैसे हम लोग जैसे मैं यहाँ से पलामू से, झारखंड से, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अपने आप को कभी छोटा नहीं समझें और कभी ये नहीं सोचे कि हम छोटा जगह से आए या फिर यहाँ से आए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी से भी कम नहीं समझे अपने आप को, ये सबसे पहला चीज़ यही होता है। और पढ़ाई बाद में आती है, सबसे पहला आपका सोच है कि आप सही सोच रहे हैं कि नहीं। अगर आप पहले से अपने आप को सोच रहे हैं कि नहीं हम छोटा ही सा चीज़ कर सकते हैं, इतना ही सा कर सकते हैं, तो आप वहीं तक रह जाइए। सबसे पहले अच्छा सोचें कि नहीं कुछ भी हो सकता है, जो चाहें वो बन सकते हैं, और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करें, जो भी रेगुलर आपका पढ़ाई है और जो भी आप मेहनत करते हैं कंसिस्टेंसी रखें, पढ़ाई कर रहे तो करें, डेली करें, और बाकी सबका आशीर्वाद लेके रखें, गुरु का, माता पिता का, और
सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपके लिए क्या मुश्किलें आई इस दौरान? आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा हो कि इस दौरान शायद मेरे अंदर ये कमी थी लेकिन उसके बावजूद मैंने ये अचीव किया, ऐसा कुछ? सर मेरे अंदर यही एक कमी थी, एक फीलिंग आ जाती है अंदर, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जो बात आप कर रहे हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक होती है, तो वहाँ कॉलेज में भी ऐसा फेस करने को मिला था फर्स्ट सेकेंड ईयर में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। आप यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ पे बॉम्बे दिल्ली सब जगह से लोग आएंगे और सब लोग एक से एक होंगे, कहीं से IIT छोड़ के आए होंगे बहुत लोग, तो इन सब लोगों के बीच में रहते रहते आपको एक फीलिंग आ जाएगी ऐसे, तो उसी फीलिंग के ऊपर आपको जीतना है। और वो एक्चुअली होती है सबके अंदर, यहाँ पे भी होती है। आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सोच है, तो सबसे पहले वो फीलिंग से जीतिए, उसको हराइए और उसके बाद फिर आप अपना पढ़ाई की तरफ प्रोग्रेस कीजिए और पढ़ाई कीजिए और ज़रूर होगा। तो सब चीज़ जब हट जाएगा, पढ़ाई होगा और रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। इसलिए इसी की तरह सब सारे स्टूडेंट्स को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें हटाइए और पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई जो भी आप नॉर्मल करते हैं कीजिए, लेकिन ये सब चीज़ भी ध्यान में रखें और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो सुना आपने, सुन रहे थे कुमार क्षितिज को, जो 23 साल के हैं, महज पलामू के रहने वाले हैं और आज इस मुकाम पर हैं जहाँ पहुँचने का सपना सभी छात्रों को होता है। क्षितिज ने बेहतर ढंग से बताया, बहुत ही बारीक बात कही, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने की बात। आमतौर पर पलामू का जैसे ही चर्चा आता है, जिक्र आता है, तो लोगों के जहन में ये बातें उभरने लगती है, आने लगती है कि पलामू बहुत छोटा सा जगह है, झारखंड से जैसे जगह से जाके हम आगे कितना कुछ कर पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों की सोच को दूर करके आपको फोकस करना है अपने लक्ष्य की ओर, जैसा कि क्षितिज ने किया और क्षितिज ने बताया भी, निश्चित तौर पर सफलता हाथ लगेगी। क्षितिज जैसे दर्जनों युवा, दर्जनों छात्र ऐसे हैं जो डेडिकेटेड में पढ़ते हुए, मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज में पढ़ते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अपना बेहतर कर रहे हैं और उन बच्चों को संवारने का काम, उनको शिक्षित प्रशिक्षित करने का काम, उनके अंदर कॉन्फिडेंट लाने का काम संस्थान के प्रबंधन का होता है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर श्वेता मैम, जो इस संस्थान डेडिकेटेड एकेडमी की प्रिंसिपल हैं। मैम बताइए, कितना आपको गर्व महसूस होता है जब छात्र आपके इस तरह सक्सेस करते हैं? ये तो बहुत ही खुशी का मौका है और मेरा जो गर्व है ये फीलिंग मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट जब ऐसे बच्चे आते हैं और सक्सेस के साथ आते हैं तो उनमें मुझको अपना सक्सेस दिखता है कि मैं जो करना चाह रही थी मैं उस मकाम को धीरे धीरे वहाँ तक बच्चों को पहुँचा रही हूँ। तो ये बहुत बहुत खुशी की बात होती है, बहुत खुशी। इसको शायद मैं शब्दों में बयान न कर पाऊँ। कल भी क्षितिज को देखा, वही खुशी मेरे चेहरे पे थी और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे काफ़ी आगे निकलते हैं। जिस मिशन को लेके हम लोग यहाँ डेडिकेटेड एकेडमी मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज की स्थापना किए थे, वो पूरा होते हुए देख के अच्छा फील होता है। पलामू के छात्रों के लिए क्या कहेंगे संस्थान की ओर से? पलामू के छात्रों के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप अपने अंदर सोच डेवलप करो। यहाँ सोच जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चे 10th करते हैं, आगे पता नहीं होता है क्या करना है, 11th 12th करते हैं, आगे पता नहीं होता क्या करना है। अगर मैं क्षितिज की ही बात लूँ तो क्षितिज बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा है और ये 10th के बाद शायद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेता, बट सर ने बोला कि क्षितिज छोड़ दो और क्षितिज ने छोड़ दिया। तो ये सोच ये डेवलप करना होगा कि मुझे आखिर करना क्या है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है। अभी भी बहुत अच्छे टैलेंटेड छात्र इस बार भी पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिए, वो बात नहीं सुने और जाके ले लिए। वो सर्टेनली वहाँ बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन वो कहीं और के लिए बने थे। तो क्षितिज में सबसे बड़ी बात है कि सर ने बोला छोड़ दो, छोड़ दिया। सर को पता था कि इनका टैलेंट क्या है, ये कहाँ तक जाएंगे। तो छात्रों के लिए एकमात्र संदेश है कि अपने सोच को डेवलप करो। अगर नहीं होता है तो आके पूछो, मिलो, समझो कि तुम किसके लिए बने हो, किस चीज़ के लिए बने हो। छात्र के अंदर बहुत टैलेंट है, पलामू में बहुत अच्छे अच्छे छात्र हैं, बहुत बेहतरीन टैलेंट है, उनको तराशने की, निखारने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा मैम ने। पलामू में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, चाहे बात किसी भी क्षेत्र की करें, कला, साहित्य, संस्कृति या फिर कैरियर की बात करें। पलामू के कई छात्र हैं जो बड़े संस्थान में बड़े पद पर सुशोभित कर रहे हैं और पलामू का मान बढ़ा रहे हैं। इन छात्रों के लिए डेडिकेटेड की ओर से भी शुभकामनाएं। और मैम ने बहुत अच्छी बात कही और बड़ी बात कही कि
सोच को आपको बदलना होगा और दृढ़ संकल्प के साथ, मजबूत इरादों के साथ मेहनत करना होगा। सफलता जरूर आपके कदम छूएगी। आज जो छात्र डेडिकेटेड में पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी एक नई सोच है, नई उम्मीदें हैं। इन सोच को, इन उम्मीदों को मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं डेडिकेटेड के डायरेक्टर विनय मेहता जी। हमारे साथ मौजूद हैं विनय मेहता जी, सर का स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्षितिज की सफलता पर कितना गर्व महसूस हो रहा है? First of all, तो we should proud and our whole dedicated family proud a lot. क्षितिज जो काम किए हुए हैं पलामू के लिए नहीं, हमको लगता है देश का एक गौरव की बात है। एक सीनियर साइंटिस्ट के रूप में वहाँ पर अपने आप को योगदान देंगे और वहीं से वो पढ़ाई भी की इसरो से और वहीं एक साइंटिस्ट बन गए हैं। और आगे जो मैन मिशन ऑफ द मून है वो उसके लिए उनको सिलेक्ट किया गया है, तो अच्छी बातें हैं और हम लोग सब बधाई देते हैं। क्षितिज जैसे दर्जनों छात्र ऐसे हैं जो डेडिकेटेड से निकलकर देश और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में न सिर्फ डेडिकेटेड का नाम रोशन कर रहे हैं, न सिर्फ पलामू का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश का नाम एक तरीके से कहें तो रोशन कर रहे हैं। तो डेडिकेटेड पलामू जिला की एक ऐसी संस्थान है। एक आमतौर पर जब पलामू का जिक्र आता है तो आप भी जानते हैं कि जहन में कई तरह की बातें उभरने लगती है और उन बाधाओं को दूर करना, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना और उन्हें उस लायक बनाना कि वो उस मुकाम तक पहुंचे। तो सर विनय मेहता जी, आप बताएं कि क्या कुछ खास डेडिकेटेड कैसे ये सब कर पा रहे हैं? क्या आपका ड्रीम? ड्रीम अगर बात कहें तो ये मेरा ड्रीम ये है कि जो विद्यार्थी का, जो यहाँ के लोगों का ड्रीम जो बाहर जाके भी पूरा नहीं हो रहा है, उस ड्रीम को पहले तो भरपाई करना और फुलफिल करना, ये पहला ड्रीम है। अगर आपके आंखों में सपना है और चाहते हैं कि हम उसको पूरा कर लें, तो उस सपना को हकीकत में बदलने के लिए डेडिकेटेड आपके लिए सदा तत्पर है और हर तरह से व्यवस्थित भी है। अगर क्वालिटी टीचिंग करें तो हमको लगता है कि इंडिया के मैक्सिमम सिटी में हम लोग पढ़ा करके यहाँ पलामू को सेवा दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ बड़े शहरों में हो रहा है वो हम लोग यहाँ पे अवेलेबल कराए हुए हैं। तो कम मीन्स में बेहतर रिजल्ट दे करके हम लोग ये रिजल्ट पलामू को उभार रहे हैं कि नेशनल लेवल पर, नेशनल मैप पर आ करके पलामू को एक बेहतर छवि के रूप में, एजुकेशन हब के रूप में डेवलप करें, इसके लिए हम लोग तत्पर है। और एक इस कड़ी में एक चीज जोड़े, क्षितिज एक एग्जाम्पल है। अगर आज के डेट में हम लोग ये कहें कि इंडिया के कोई भी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में क्या यहाँ के छात्र पढ़ रहे हैं, तो बड़ा मैं गौरव के साथ ये कहता हूँ कि हाँ, यहाँ के छात्र इंडिया के जो मैक्सिमम बेस्ट इंस्टीट्यूशन वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। और ये मैं इसके साथ इसी कड़ी में जोड़ूँ कि यूएसए में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े सिलिकॉन वैली जिसको कहते हैं, वहाँ पर मेरे लिस्ट में दर्जनों छात्र हैं जो यहाँ से कभी बेंच पे बैठे आज यूएसए में जा करके बड़ी रिसर्च स्कॉलर के रूप में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के रूप में सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये हम लोग के लिए अचीवमेंट है और ये पलामू जैसे नकारात्मक छवि को सकारात्मक में बदलने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात और प्राउड मोमेंट हमेशा होता है। थैंक यू। अच्छी बात कही इन्होंने कि पलामू की जो नकारात्मक छवि एक जमाने में थी वो धीरे धीरे बदल रहा है, एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है और ऐसे में डेडिकेटेड जैसे संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बताया इन्होंने डेडिकेटेड का अलग अलग क्षेत्रों में दर्जनों छात्र जाते रहे हैं और उसमें क्षितिज एक नया नाम जुड़ गया है। तो सर पलामू के नए छात्रों के लिए क्या संदेश है? नए छात्रों के लिए है कि सबसे पहले देखिए, दो तरह का स्टडी होता है, एक कॉम्पिटिटिव और दूसरा एकेडमिक। जब हम यहाँ शुरू किए तो कॉम्पिटिटिव माहौल के लिए डेडिकेटेड एकेडमी की स्थापना किया कि भैया कंपटीशन सेंटर है, कंपटीशन दिलवाएंगे। लेकिन जब देखा कि एकेडमिक में वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे जो मेरे को करना चाहिए, तो उसके लिए मानव देवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज खुला और इस कॉलेज का खुलने के वर्ष से ही, जिसे 13-15 बैच में कहते हैं, जो चीज़ पहला लड़का था, इसलिए हम इसको सबको मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट के बीच में ला करके खड़ा किया है कि फर्स्ट बैच का लड़का जब इसरो जा सकता है तो सेकेंड थर्ड बैच के बच्चे भी जैसे आगे निकले हुए तो आप भी जा सकते हैं। तो ये एक बदलाव का एक नज़रिया जो है, ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों को हम बेहतर माहौल देने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। एक कॉलेज भी है कि रोल मॉडल के रूप में कॉलेज यहाँ डेवलप कर रहे हैं कि इस कॉलेज में बच्चे पढ़े तो जो सपना है, अगर आपको आर्ट के फील्ड में जाना है तो आर्ट के फील्ड में जाइए, साइंस के फील्ड में जाना है तो साइंस के फील्ड में जाइए, कॉमर्स के फील्ड में जाना है तो कॉमर्स के फील्ड में जाइए। इसलिए कॉलेज में ये तीनों ब्रांच हमने ले रखा है कि साइंस का हम है, लेकिन ऐसा है कि आर्ट में भी इक्वली गुड कैरियर है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई पत्रकारिता कहे, कोई फिल्मी दुनिया में जाए या कोई स्पोर्ट्स में जाए या कोई साइंटिस्ट बने या कोई बड़ा ऑफिसर IAS IPS बने। तो ये सब सपना को पूरा करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म देने का हमने काम किया हुआ है। और आज की डेट में मैं बीइंग इंजीनियर्स, हमको लगता है कि मैंने काफ़ी इंजीनियर डॉक्टर बना लिया है। अगला ड्रीम है प्रोजेक्ट सिर्फ IAS पैदा करना, सिर्फ IAS पैदा करना, जिसके लिए हम लोग डिग्री कॉलेज की बहुत जल्द उद्घाटन करा रहे हैं इसको, सो दैट कि यहाँ पर एक एजुकेशन का हब हो। यह पलामू है चेंज कम्प्लीटली, इट्स आवर ड्रीम।
बिल्कुल इस ड्रीम के साथ मीना मेहता जी डेडिकेटेड एकेडमी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि पलामू की नकारात्मक छवि बदले, यहाँ से भी लोग IPS बने, IAS बने। अब बेशक जो इन्होंने चाहा है वह आने वाले दिनों में पूरा होगा, इसी उम्मीद के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। आप दर्शकों का एक बार पुनः धन्यवाद।